पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में ज़ुलू विद्रोह के समय गांधी जी को अंग्रेज़ों की सेना में कौन सी पदवी दी गई थी? तो इसमें ऑप्शन है कर्नल, मेजर, सार्जेंट मेजर, सार्जेंट। तो इसका सही आंसर है सार्जेंट मेजर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बैरन द्वीप स्थित है। बैरन आइसलैंड इज सिचुएटेड इन। तो यह अंडमान में सिचुएटेड है। तीसरा क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन सत्र कब बुलाया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हेल्ड? तो पहला सेशन जो संविधान सभा का था वह 9 दिसंबर 1946 को बुलाया गया था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, कंप्यूटर की मेमोरी जो उसके निर्माण के समय प्रोग्राम की जाती है कहलाती है। तो इसमें ऑप्शन दिया है रोम, ईप्रोम, प्रोम, रैम। तो रीड ओनली मेमोरी रोम इसका सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन, कौन सी भारतीय कंपनी 2024 में 20 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारतीय पहली कंपनी बन गई है? तो जाहिर सी बात है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ होगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधारों को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है प्रमोशन ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज टू प्रमोट रियल इस्टेट, ये भी गलत है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर, एकदम गलत। तो इसका सही आंसर है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स। ठीक है। भूमिहीन जो किसान थे उनको भूमि देना इसका उद्देश्य था। सातवां क्वेश्चन, प्रशासन में बिग डेटा एनालिटिक्स के प्रमुख उपयोग क्या हैं? इसमें ऑप्शन क्या दिया है, ट्रैकिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। ठीक है, ये भी सही है। प्रेडिक्टिंग इलेक्शन आउटकम्स, ये तो गलत लग रहा है एकदम से। फिर इन्हेंसिंग साइबर सिक्योरिटी, ये भी सही है। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, ये भी सही है। तो इसमें ACD ऑप्शन, ACD ऑप्शन सही है, ACD। अगला क्वेश्चन, किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो मेथी के लिए नागौर प्रसिद्ध है। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 31 दिसंबर 2024 तक रामसर स्थल है? ठीक है। तो इसमें बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो 2 फरवरी 2022 को शामिल हुआ था। ठीक है। सुंदरबन कोलकाता में है, जनवरी 2019 में शामिल हुआ था। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, 2021 में शामिल हुआ था। रामगढ़ झील जो यूपी में है, इसे रामसर साइट घोषित ही नहीं किया गया है, तो ये गलत है। इसमें ACD ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कोई ऑप्शन ACD नहीं दिया है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है और ये क्वेश्चन डिलीट होगा। तो इसके मार्क्स सभी को मिलने चाहिए। 10वां क्वेश्चन, भारत में से कौन एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण नहीं है? AI नहीं है, ये भी फेमस क्वेश्चन है। तो गूगल प्ले स्टोर आसान है एकदम, ये नहीं होगा। क्लाउड भी है, चैट GPT भी है, जेमिनी भी है। ठीक है। तो इसका आंसर है गूगल प्ले स्टोर, AI नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL वाज ओरिजिनेटेड इन। तो ये सबसे पहले 1980s में USA में ओरिजिनेट हुआ था और इंडिया में PN भगवती के द्वारा लाया गया था। पता ही होगा सबको, आसान क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन क्या दिया है, इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। द NIRF इज़ अ रैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015। ठीक है, ये सही है। फिर रीजन क्या दिया है, NIRF aims to provide a fair and transparent assessment of higher education institution across India based on various parameters, ये भी सही है। लेकिन assertion और reason में क्या कहते हैं, लिंक इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, assertion भी सही है, reason भी सही है, लेकिन जो explanation है वह नहीं कर रहा है। तो D ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 13वां, इनमें से कौन शिक्षा का एक अनौपचारिक इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक संस्थाएं नहीं हैं। किस अभिलेख में
कालिदास एवं भारवी दोनों का उनके नामों से उल्लेख मिलता है? तो इल्लोह प्रशस्ति जो कि कर्नाटका में है, जैन पोएट रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। इसमें कालिदास और भारवी दोनों का जिक्र किया गया है। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां उत्सव पोर्टल किस वर्ष प्रारंभ किया है? यह जो पोर्टल है 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट पे चाइना है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन दिया है ओजोन। ओजोन तो क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन करता है। स्मॉग भी एयर पॉल्यूशन करता है। एरोसॉल भी एयर पॉल्यूशन करता है। जो एसिड रेन है, एसिड वर्षा है, यह मृदा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। 18वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉग्निटिव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव प्रपोज्ड बाय ब्लूम? तो इसमें ऑप्शन दिया है कॉम्प्रहेंशन, ये भी इंक्लूड किया गया था। ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूड है, एनालिसिस भी इंक्लूड है। एप्लीकेशन जो अनुप्रयोग है वह इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 19वां में मैच करना है। इसमें दिया है साक्य सागर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ये सही है। सिरपुर वेटलैंड ये मध्य प्रदेश में स्थित है, त्रिपुरा में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। पाला वेटलैंड ये मिजोरम में स्थित है, मेघालय में नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश, ये सही है। तो इसका पहला और चौथा करेक्ट मैच है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन, इसमें भी मैच करना है। ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में दिया हुआ है और किस राज्य में है। तो ग्लोबल मुक्त विश्वविद्यालय जो है वह नागालैंड के दीमापुर में है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी कोलकाता में है। वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय ये कोटा राजस्थान में स्थित है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, अगर मैच करेंगे तो ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का तीसरा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 21वां क्वेश्चन, इन विच ईयर एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट बार्क ट्रॉम्बे वाज इस्टेब्लिश? ट्रॉम्बे जो है महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में, या 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन 22वां, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार एडल्ट सफरेज से संबंधित है? तो आर्टिकल 226 जो है वो वयस्क मताधिकार के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 23, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम बिगनिंग इन द सीक्वेंस। इसको ऑर्डर में, सीक्वेंस ऑर्डर में सेट करना है। तो इसमें दिया हुआ है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम पहला, दूसरा मेथड ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, डेटा कलेक्शन। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, ये करेंगे। दूसरे पे ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या है वो हो जाएगा। तीसरे पे मेथड ऑफ रिसर्च कौन सा मेथड प्रयोग करेंगे वो हो जाएगा। चौथे पे डेटा कलेक्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 3, 2 एंड 4। ठीक है, 24वां क्वेश्चन, इसमें लेखक और पुस्तक का मिलान करना है। तो अरविंद अडिगा जो हैं उनका बुक जो है द वाइट टाइगर है, द वाइट टाइगर। ठीक है, किरण देसाई की बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, अरुंधति राय की किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। वी.एस. नायपाल की किताब है इन अ फ्री स्टेट। ठीक है, तो अगर मैच करेंगे तो ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का चौथा हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 25वां क्वेश्चन, लिम्बिक सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ। तो ये जो है तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है उसका पार्ट होता है। 26वां क्वेश्चन है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा जो है ओरिजिनली तुर्की में लिखी गई थी, लेकिन इसे बाद में इसका ट्रांसलेशन पर्शियन में भी किया गया। 27वां, पीएलआई स्कीम किस एक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो जो पीएलआई स्कीम है वह मोबाइल सेक्टर से भी संबंधित है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से भी संबंधित है, मेडिकल से भी संबंधित है। तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन, भारत का पहला
पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट प्रक्षेपित किया गया। रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट जो प्रक्षेपित किया गया वह अगस्त 2024 को प्रक्षेपित किया गया, ठीक है, लॉन्च किया गया। 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आईसीटी प्रणाली का घटक नहीं है, आईसीटी का कंपोनेंट नहीं है? तो बायोमेट्रिक सेंसर भी है, सूचना इंफॉर्मेशन भी है, सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन हार्डवेयर जो है वह नहीं है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू इनकरेज द यूज़ ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल वर्क। आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना ही इसका उद्देश्य है, जो पुरस्कार दिया जाता है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। ठीक है, फिर 23 क्वेश्चंस कंप्लीट।